हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आज का बिजनेस स्टडी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस के ऊपर पार्ट 2 है और पार्ट 1 का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिसने मिस कर दी है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, पहले 10 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में किए थे और आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 का 11th क्वेश्चन के साथ। तो स्टे इन टच, इस वीडियो के साथ बने रहिए, एंड तक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज बहुत जल्दी मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो भी ला रही हूँ, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के वाइवा क्वेश्चंस के ऊपर बनेगी, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि उसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक उठा रहे हैं, व्हाट इज यूएसपी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को जनरली पूछा जा रहा है, व्हाट इज यूएसपी। तो यूएसपी का आपका आंसर रहेगा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो ये होता क्या है, इट्स अ मार्केटिंग टर्म। ठीक है, ये एक मार्केटिंग टर्म है जो डिस्क्राइब करती है व्हाट मेक्स अ प्रोडक्ट और सर्विस बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। मतलब अपने ही कॉम्पिटिटर से हमारा प्रोडक्ट कैसे बेटर है। तो दिस इज कॉल्ड यूएसपी। ठीक है, यूएसपी यानी कि आप इसको लर्न कर लीजिए। यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड क्वेश्चन है, What is USP of your product? अब आपके प्रोडक्ट की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है आपके प्रोडक्ट के अंदर। तो फाइल खोलिए और उसको देखिए अच्छे से कि आपके प्रोडक्ट जो आपने रेडी किया है मार्केटिंग में, फाइल में, उसमें क्या चीज ऐसी है प्रोडक्ट में जो आपने अलग रखी है, वो आप वहां पे आंसर करना। सो यू शुड बी रेडी विद दैट कि आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, शो द लेबल ऑफ योर प्रोडक्ट। अब आपका जो लेबल आपने मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में बनाया होगा, तो वो लेबल आप दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी रहना कि ये मेरा लेबल है। एंड शो मी द लोगो ऑफ योर प्रोडक्ट। वो आपको लोगो भी पूछ सकते हैं कि आपने क्या लोगो बनाया है, तो बी रेडी विद दैट। आपको अपने लोगो का पता होना चाहिए। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ योर प्रोडक्ट। अब टैग लाइन, अपनी फाइल खोलिए, देखिए आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो आपने टैग लाइन बनाई होगी। यानी एक छोटा सा फ्रेज, जैसे मैकडोनल्ड्स बनाता है आई एम लविंग इट, नाइकी ने बनाई है जस्ट डू इट। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट की भी कोई छोटी सी टैग लाइन होगी, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि आपने क्या बनाई है। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैग लाइन एंड स्लोगन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैगलाइन और स्लोगन में क्या डिफरेंस है। तो मोटा मोटी ये समझ लो कि जो स्लोगन होते हैं वो कंपनी के मिशन को बताते हैं, लेकिन टैगलाइन जो होते हैं वो ब्रांड इमेज को दिखाते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, दोनों जनरली इजी टू रीड और क्विक होते हैं, लेकिन स्लोगन थोड़ा सा बड़ा होता है देन द टैगलाइन। नंबर 3, आप ये भी बोल सकते हो कि स्लोगन एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, लेकिन टैगलाइन जो है वो पब्लिक रिलेशन बनाती है, अपनी अवेयरनेस लाती है मार्केट में कि हम आ गए हैं, हम भी हैं। तो वो टैगलाइन से पता चलता है। जैसे कि ये डी बेयर्स का ये स्लोगन है, अ डायमंड इज फॉर एवर। तो ये कंपनी का मिशन है, तो मिशन दिखाता है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने पहले देखा था मैकडोनल्ड्स आई एम लविंग इट, तो ये टैग लाइन है। ऐसे ही आपके प्रोडक्ट की भी कोई टैग लाइन होगी, तो उसको आप अच्छे से ध्यान में रख के रट के जाना, लर्न करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो सेलिंग प्राइस आपके प्रोडक्ट की आपको पता होनी चाहिए। वहां पे अगर आपको ये पूछ लिया कि अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल नूडल्स का पैकेट के ऊपर फाइल बनाई है या जूस के ऊपर बनाई है, जैसे कोई रियल जूस या समथिंग एल्स, कोई एनर्जी ड्रिंक, तो उसका आपका वो जो पैकेट है उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। आप आंसर आपका रेडी होना चाहिए। वहां लिखा, कहीं ना कहीं लिखा भी होगा, आपने नहीं लिखा इट्स ओके, बट रेडी होना चाहिए कि मेरा 45 रुपीज ये रहेगा। लेकिन आपके कॉम्पिटिटर के बारे में जो आपने वहां पे एक्सप्लेन किया फाइल में, उसका प्राइस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ वुड यू प्रमोट योर प्रोडक्ट। कैसे प्रमोट करोगे, यानी कैसे शोर मचाओगे मार्केट में कि हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आपको पता है कि आपके सिलेबस में मोटा मोटी 4 स्ट्रैटेजी है, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन। अब आपने अपनी फाइल में कौन सी प्रमोशन की स्ट्रैटेजी लगाई है वो तो आप अपनी फाइल से ही लर्न करोगे, लेकिन जो भी आपने लिखी है उसको अच्छे से लर्न करके जाना कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट लिया तो क्यों लिया और उसमें वो होता क्या है।
बस सेल्स प्रमोशन क्यों लिया और है क्या, पर्सनल सेलिंग और पीआर जो भी आप लोगों ने उठाया है उसमें फाइल में रखा है, तो उसमें से कोई भी स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फाइल खोल के उसको रेडी कर लो। अब बिजनेस स्टडी के वाइवा में हमेशा क्वेश्चन में से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे अपने प्रमोशन के बारे में बताया तो उसके साथ ही आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा यहाँ ब्रीफ कर दिया आप लोगों के लिए, आप रेडी कर लो, उसको लर्न कर लो। एडवर्टीजमेंट जो है वो इम्पर्सनल होती है, पर्सनल सेलिंग पर्सनल होती है। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट फ्लेक्सिबल नहीं होती है, लेस फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जो पर्सनल सेलिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। अकॉर्डिंग टू कस्टमर इट कैन बी चेंज, हम डायरेक्टली कस्टमर कॉन्टैक्ट में होता है तो हम उसको चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट रीच मासेस, एकदम एक बार में वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है, लेकिन पर्सनल सेलिंग थोड़े से कस्टमर्स तक ही पहुंचती है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वाइवा को लेके जो पूछे जा रहे हैं। और इसी के साथ ही ऑल द बेस्ट, एंड ये हमारे बीएससी के सारे वाइवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्केटिंग मैनेजमेंट में से, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वाइवा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिससे आपको पता चल जाएगा, सब्सक्राइब कर। एंड ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, for Business Study Viva. Take care. Bye bye.